देखिए, बिहार को नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से तबाह बर्बाद करने की साजिश रची है, तो नीतीश कुमार जी के कॉफिन में 3S, 3 कील के अंतिम कील माने जा रहे हैं। 3S, पहला S से स्मार्ट मीटर, दूसरा S से शराबबंदी और तीसरा S से सर्वे जमीन का। इन तीनों S ने मिलकर नीतीश जी के ताबूत की आखिरी 3 कील ठोक दी है। आज बिहार की जो परिस्थिति है, आप देख रहे हैं कि बिहार के लोग पलायन के लिए बाध्य हैं। बिहार दूसरे तरफ बाढ़ से ग्रस्त है। जो आम आवाम का इनकम है प्रति व्यक्ति है, वो देश के अंदर सबसे कम बिहार में है। लेकिन पूरे देश में 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगा है, 60 लाख बिहार में लग गया है। और क्यों लगा स्मार्ट मीटर, ये सोचने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर बिहार के लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया होता तो एक बात होती, लेकिन स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार जी के चहेते आईएएस को मर्सिडीज लेने के लिए और 300 करोड़ रुपया घूस लेने के लिए लगा है और बिहार के आम आवाम पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपने का प्रयास किया है। सबसे पहले बिहार में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कांग्रेस सेवादल ने उठाया। 25 में नीतीश कुमार की विदाई सदा सदा के लिए होनी है। जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जदयू को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी का भी कोई रोने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। डॉक्टर SM झा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल, पूर्णिया। पूरे हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी गांव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के, शहर में जाकर के, विधानसभा, प्रखंड लेवल, ब्लॉक स्तर पे इसका विरोध करेंगे और ये हम लोग कर भी रहे हैं। जब तक बिहार केंद्र सरकार इसको नहीं हटाएगी तब तक हम लोग विरोध करेंगे। ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये देश की जनता को, बिहार की जनता को ठगने का षड्यंत्र है। जिस तरीके से ये उस समय सबसे पहले ये इन्होंने कहा था कि जियो का सिम इन्होंने लॉन्च किया था। जियो का सिम उस समय ये फ्री में देते थे। उसके बाद ये क्या किए कि उस पर 299, 399 का रिचार्ज करवा रहे थे। अब देखिए, अडानी अंबानी के जेब को मजबूत करने के लिए और जनता की जेब से पैसा को छीन करके अडानी अंबानी के कंपनी और फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आज देश की जनता को स्मार्ट मीटर, ये जियो का सिम, फलना चिलना, तमाम तरीके का चीज ये ला रहा और देश की जनता को गुमराह कर रहा है। ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। ऐसे सरकार को, ऐसे निकम्मी को, ऐसे भ्रष्ट को, ऐसे अत्याचारी को, ऐसे बलात्कारी को, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता से लोकतंत्र के माध्यम से आप वोट लेते हैं विकास के नाम पे, लेकिन वही विकास के नाम पे आप 5 साल में, 10 साल में आप विकास के नाम पे विनाश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेके सबसे बड़ा जो विरोध बिहार में हो रहे हैं, ये एक सेवा, बिजली सुविधा हो, चाहे रेल यातायात सेवा हो या अन्य कोई भी सेवा हो, ये एक सेवा प्रदान करने की एक संस्था थी और आज भी है। लेकिन इसको व्यापार का पूर्ण रूप देने का जो बिहार सरकार का प्रयास है, सबसे पहले स्मार्ट मीटर से अगर हम पहले भी लेके जाए, उदाहरण के स्वरूप में मैं एक उपभोक्ता हूँ, अगर इस महीने मैंने बिल जमा नहीं कर पाया, 1000 है, तो अगले महीना वो चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाएगा, फिर 14% लग के आएगा, फिर वो अगले महीने 14% लग के आएगा, वो मूलधन बन जाएगा। और स्मार्ट मीटर का ये है कि इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं सर। इसलिए ये कि हम कैसे चेक करें, हम क्या देखें। एक लोग का एक दिन लगाता है और अगले दिन वो, मतलब इतना बुरा हाल है कि इसका कोई मालिक नहीं है, एक दिवालियापन है। और ये प्रदेश को लूटने का, यहाँ के गरीब जनता को लूटने का, जहाँ पे के 80% किसान हैं, वो खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूर हैं, वो लोग कहाँ से इतनी भरपाई कर पाएंगे? उसका कोई पारदर्शी कोई तरीका ही नहीं इनका। क्या जरूरत थी स्मार्ट मीटर की आपको? ये कौन सा आपने गोरख धंधा, इसे कहा जाए कि एक मुकम्मल एक सरकार की जो नीति है प्राइवेट सेक्टर के साथ, एक मिली भगत के द्वारा एक गोरख धंधा है और इसे बिहार के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए जितनी बड़ी क्रांति कांग्रेस को करनी पड़े, सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके पार्लियामेंट तक, बिहार के जो कांग्रेसी और आम जन वो मिलके करेंगे इस सरकार से।
मैं डॉक्टर मारूफ हुसैन, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। ये स्मार्ट मीटर तो अडानी मीटर है और अडानी के साथ एनडीए का जो साझेदारी है किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता की लूट जारी है और कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने स्टैंड लिया है कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो जनता को धमका रहे हैं कि मैं जेल भेज दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम जन जन तक पहुंचेंगे इस बात को लेकर के कि जनता की लूट नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसको आंदोलन का शक्ल हम लोग देंगे। सरकार अपना काम कर रही है, उनका जो काम है अपना वो कर रही है, लेकिन हम जनता के हित में, जनता के मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। इससे पहले तो लगा रहे हैं, सरकार की अपनी नीति है, वो जहां लगाए, जिधर लगाए, अपने अपने दफ्तर में लगाए, जनता के यहाँ लगाए। हम कानून तोड़ने वाले में से नहीं हैं, लेकिन जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अडानी के साथ और एनडीए के साथ जो संबंध है, इस संबंध को उजागर करना चाहते हैं। अल्तमश दीवान, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। अभी पूरे बिहार में एक स्मार्ट मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का। आप जान ही रहे हैं कि एक समझिए रिचार्ज तरीका से आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप एयरटेल सिम ले लीजिए या बीएसएनएल ले लीजिए। अगर रिचार्ज करते हैं एक 1 मंथ का, अगर वो खत्म होने वाला होता है तो रिमाइंडर देते हैं 1 वीक का कम से कम, हाँ आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, आप रिचार्ज कर लें। बट स्मार्ट मीटर में क्या है कि आपका पैसा खत्म हुआ, लाइन कट गया। अब मेरा ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसको कोई पता नहीं है कि रिचार्ज कहाँ से होगा, कैसे होगा, सारा पब्लिक पूरा परेशान है पूरे बिहार में। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में सेवा दल के द्वारा यात्रा भी चलाया गया है। आज हमारे कांग्रेस के मेन विंग के द्वारा हर जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि ये स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, जो सुविधा पहले था वही लागू किया जाए। इसी से सारा पब्लिक को भी भलाई है और हम सबको भी भलाई इसी में है। मैं शेख सद्दाम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णिया। कि इस नीति से कुछ नुकसान हो रहा है और सरकार को चाहिए कि ये चीज क्लियर करे, सही में क्लियर करे कि उस मीटर, स्मार्ट मीटर का जो पोजीशन है, हम लोगों के उपभोक्ता को लगता है कि जो कुछ उसमें ज़्यादा त्रुटि है, बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो सरकार का काम है कि इस चीज़ को जनता को, लोगों को, उपभोक्ता को समझाने में वो सफल हों। वो समझा नहीं पा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दे दिया है और एकदम ठीक जा रहा है। ठीक तो नहीं जा रहा है, सही में ज़्यादा जा रहा है। कि दिल्ली में अगर ये सुविधा है कि 15 दिन का ग्रेस मिलना चाहिए, खास करके किसानों को, खास करके गृहिणियों को, तो उनकी परेशानी थी। रात में अचानक 12 बजे कट जाता है, तो इसी स्थिति में परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को है और सरकार को अमूमन तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये स्मार्ट मीटर पर इतना जोर क्यों लगाए? स्मार्ट मीटर में जो खर्च आता है 2 महीना में, जिस तरह से सिचुएशन है, हम लोगों को तो ये लगता है कि स्मार्ट मीटर का जो खर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा रहा है उपभोक्ताओं से और सारे लोग परेशान हैं सुख सुविधा थी। रंजन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस। देखिए, ये स्मार्ट मीटर जनता को शोषण करने के लिए एक नीतिगत तरीके से बड़ा साजिश के तहत इसको पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। जबकि तमाम बड़े राज्य इस मीटर का विरोध कर चुके हैं। इसको लगाने के लिए लोगों पे दबाव नहीं बनाने का स्कीम है, जबकि यहाँ पर लोगों को दबाव बनाया जा रहा है। और जब वो मीटर लगा लेते हैं तो उनको इस तरह से मेंटली वो परेशान होते हैं बिल देने के लिए, और उटपटांग बिल आता है। जो पहले मीटर आता था उसका डबल बिल आ रहा है। लोग परेशान हैं। इसी का देखते हुए आम पब्लिक के बीच में जब हम लोग जाते हैं, आते हैं, लगातार जब से यह स्मार्ट मीटर हुआ, उससे कुछ दिन के बाद से लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो बहुत बड़ा ये उन लोगों के साथ छल किया गया। वो लोग सोचे थे कि स्मार्ट मीटर होगा, वही पुराना, वही जो बिल आएगा उसी हिसाब से हम लोग बिल देंगे और बिजली चलाएंगे, जो बिल होगा वाजिब वो हम लोग रिचार्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिल आ रहा है, जिस तरह से तुरंत उन लोग का रिचार्ज खत्म हो रहा है, आम पब्लिक, गरीब तबका सब परेशान है। और ऊपर से लाइन जैसे रिचार्ज खत्म होता है, बिजली चला जाता है। उन लोग को मजबूरन मेंटली, पढ़ाई बच्चे का, सब लोग को देखते हुए ये पूरा बिहार की जनता त्राहिमाम है। इसके खिलाफ जनता के आग्रह पे जनता परेशान थी और जनता बोल रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठानी है, आवाज उठाना है। उसी को लेके हम लोग आज
नीतिगत तरीके से हम लोग आज एक अभियान चलाएंगे और पूरे बिहार भर में इस मीटर का विरोध करेंगे और अंतिम में सरकार को इस मीटर को वापस लेना पड़ेगा और पुनः जो पुराना मीटर था उसको चालू करवाना पड़ेगा। जयवर्धन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार पत्र। राशन तेल तो सरकार मतलब कि उठा ही लिया, अंधेला में मतलब कि रहता है, लाइन कट गया तो मतलब कि जो 10 मिनट 15 मिनट भी अंधेला में रहता है, सांप बिच्छू क्या उसको काटेगा नहीं काटेगा, किस बिस्तर पर जाएगा नहीं जाएगा। ये डिजिटल के बारे में जो ये लाया है स्मार्ट मीटर, ये सेम टू हो गया मोबाइल, पैसा दीजिए तो चार्ज आपका चलेगा, पैसा समाप्त, चार्ज खत्म। किसी गरीब के पास कोनो सरकारी नौकरी नहीं ना है, आप पूरे मतलब कि बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी दे दीजिए, उसका तनख्वाह से पैसा काट के आप मतलब कि डालिए स्मार्ट मीटर पर, लोग निश्चिंत रहेगा। मजदूर क्लास का आदमी है यहाँ है, 3 रोज काम करता है तो 1 रोज पैसा देता है कि उस आदमी बेचारा कहाँ से मतलब खिला के देगा। सरकार जो है लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बना रहा है और इस बार मतलब कि सरकार को जनता समझ गई है सारी चीज। एक तो महंगाई से कह रहा था, बेरोजगारी से कह रहा था, उसके बाद ये लाके मतलब कि लाद दिया है। इस बार अच्छी तरह से मतलब कि सरकार को सबक सिखाएगा जनता। मेरा नाम मोहम्मद विक्टर है, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पुणे।